इसको कंबल किसने दिया? इसको कंबल किसने दिया? यह कौन है इसका इतना बड़ा हमदर्द? नाम बता उसका, जिसने तुझे ये कंबल लाके दिया है। जिसने भी इसे कंबल दिया है ना, उसे हम अभी के अभी अपने समाज से निष्कासित कर देंगे, ताकि दोबारा ऐसा करने की कोई हिम्मत ना करे। अरे अब बताएगी कि नहीं? भैया, आप तो जानते हो ना कि जमाना कितना खराब है। लड़कियों को हमेशा कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करके गंगा को उसके ससुराल वापस भिजवा दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह मायके में ही रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। अरे राम जी, काम पे नहीं चलना क्या? भैया तो कुछ और ही काम बता रहे थे। हाँ, गए तो थे भाभी जी उसी काम के लिए, लेकिन सेठ जी ने दूसरे दिन कुछ और ही काम बता दिया। अच्छा, वो क्या कहते हैं उस काम को? मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं। अरे राम जी, तुम ही बताना भाभी जी को, क्या नाम है उस काम का? बताइए ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ भाभी जी, यही काम। भाभी जी, वो बोरा ढोने से तो काफी अच्छा काम है। चलो अच्छी बात है। मेरा क्या करी हो, डब्बा दो जल्दी, देरी हो जाएगी। चल 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 चल। अगर देरी हो जाएगी तो सेठ जी काम से निकाल देंगे। चलो 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 चलो। हाँ भीम, सब ठीक है, पत्र डाल देना, ठीक है? चल भी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। आनंद भैया रहने दो, मैं यूं आया और यूं आया। कल उसे धक्का दे देना ऊंचाई से, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। जब उसके हाथ पैर ही टूट जाएंगे तो वो परीक्षा में नहीं बैठेगा। कुछ भी कर सकते हैं। शर्म नहीं आती आपको? एक शिक्षक को कैसी बातें करते हैं आप? क्या समझौता हो सकता है उनका मेरे साथ? मुझे नहीं मालूम था कि आपकी सोच की सीमा यहां तक है। गुरु शिष्य के संबंध में इतनी घटिया सोच है आपकी, ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये मेरी सोच नहीं है अंबेडकर गुरुजी, उनकी जात ही ऐसी है, उसकी फितरत वैसी होती है। कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपनी फितरत दिखाई नहीं देती है? बहुत ही घटिया सोच है आपकी, और अपनी सोच आप अपने पास ही रखिए। आप ही बता दीजिए, बच्चों को भी पता लग जाएगा और उप प्रधानाध्यापक जी को भी पता चल जाएगा कि आपका भीमराव से क्या रिश्ता है। अनुशासनहीनता है ये, अखाड़ा नहीं विद्यालय है ये। आप दोनों ऑफिस में आके मिलिए मुझसे। ए रुको, अगर मेरी
मेरी चिट्ठी नहीं जाएगी तो किसी की भी चिट्ठी नहीं जाएगी। और मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये नहीं मानेगा, आप इसकी चिट्ठी का शुद्धिकरण कर दीजिए। ठीक है, इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण? हाँ, अपनी चिट्ठी वहां रखो नीचे जमीन पे। फिर यदि आपको लगता है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। बच्चों के सामने एक शिक्षक की, विद्यालय की गरिमा को गिराने का काम किया इन्होंने, जिसकी वजह आप हैं। आप दोनों को विद्यालय से एक सप्ताह के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप लोग जा सकते हैं। गुरुजी जल्दी चलिए ना। जब भी हम डाकघर से वापस आ रहा था, किसी ने उसे धक्का दे दिया, उसे बहुत चोट लगी है। बाला भैया गए भागते हुए, आप भी चलिए ना, जल्दी चलिए। चलो। के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इंसान के विचार और आचरण में एक रूपता होनी चाहिए। यही एक रूपता इंसान को अच्छा और भरोसेमंद इंसान बनाती है। यदि विचार अच्छे हो और आचरण में दोष हो तो यही दोष इंसान को अविश्वसनीय और बुरा बना। ध्रुव आ गया? हाँ बाबा। बेटा काम हो गया? एकदम अच्छे से हो गया बाबा। शाबाश। लेकिन उसने तेरा चेहरा तो नहीं देखा ना? नहीं बाबा, मैं ना चुपके से गया और धक्का दे दिया। बहुत अच्छे। अरे रुक 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 रुक। तूने उसे छुआ है ना, इसलिए किसी चीज को नहीं छूना, ठीक है? पहले पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर ले, उसके बाद तुझे लड्डू खिलाऊंगा। ठीक है बाबा। वैद्य जी, ये सब करने का समय नहीं है। जल्दी से देख के दवा दीजिए। देखिए देखिए कितना खून बह रहा है। देखते हैं मास्टर जी, देखते हैं। देखिए, जल्दी देखिए। अरे इसको नीचे तो रखो, रखो नीचे। ऊपर से गिरा है। अरे अंदरूनी चोट हो सकती है। कमीज उतारो उसकी। दीदी दीदी आराम से, दीदी आराम से। ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ? ये जुलूस कहाँ से चला आ रहा है? लगता है इसके बेटे ने फिर कोई कांड किया है। इतनी चोट लग गई है इसे, इधर सुला दो जल्दी। हाँ दीदी, आ जाओ आराम से। हाँ बस आजा आजा, संभाल के बाला। हाँ 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 बीबा, हाँ ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ वैद्य जी ने कहा है ना, हाँ हाँ बेटा थोड़ी देर दर्द होगा लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। लेकिन नहीं, सच में बहुत दुख रहा है। भीम बेटा थोड़ा बर्दाश्त कर ले, वैद्य जी की दवा का असर होगा ना, वैसे ही ठीक हो जाएगा। रो मत, आराम करो और जब पूरी तरह से ठीक हो जाना तब विद्यालय आना। लेकिन गुरु जी कल परीक्षा। नहीं भीम, तुम परीक्षा की चिंता मत करो, परीक्षा बाद में हो जाएगी।
मैं चलता हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और जो भी उसमें प्रथम आएगा उसको अंग्रेजी सरकार बोझ देगी और उनके आई बाबा को सम्मानित किया जाएगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उनकी ड्योढ़ी तक तो पहुंच गया, लेकिन उसे लांघने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाया। बाकी आप लोग को जो समझना हो समझ लीजिए। जिस दिन ये बीच में खींची हुई लकीर किसी ने मिटा दी ना, बहुत तकलीफ होगी। कौन मिटाएगा ये लकीर? देखिए, आप चुपचाप बैठकर चाय पीजिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप। ठीक कर दो ना, और ऊपर से कल परीक्षा भी। बाबा के हाथ में कोई जादू है जो ठीक कर देंगे? भैया इसे समझाओ ना, कब से कल परीक्षा है की रट लगाए रखा है, चुपचाप इधर लेटा है। ये परीक्षा कुछ नहीं देनी, ये ऐसी परीक्षा जिंदगी में आती रहेगी। अभी जरूरी है तुम्हारा ठीक होना, इसलिए अपने आप पर ध्यान दो और आराम करो। लेकिन बाबा, मुंह चलाओगे तो दर्द ठीक नहीं होगा, समझे? आराम करो। खा ले बच्चे, बाद में खा लूंगा। चल ठीक है। दीदी, हाँ? किताब दे दो ना। भीम, आराम कर तू, किताब का क्या करेगा? आराम करते करते पढ़ लूंगा। लेकिन भीम, दे दो ना। रुक, लेकर आती हूँ। यही कि कई बार परिस्थितियां कठिन हो जाती है, प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी भी है। इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, और सच बात यह है कि कल की परीक्षा में तुम भाग नहीं ले पाओगे। इस बार अंग्रेजी हुकूमत भीमराव अम्बेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कहाँ गई थी तू? भाई, वो औरत जिसको भीम ने कंबल दिया था, गाँव वालों ने उनका कंबल भिगो दिया। हाँ तो भीम ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें दूसरा कंबल दे आऊं, तो वही गई थी। ये लड़का भी ना खुद दर्द से करा रहा है, लेकिन दूसरों की फिक्र करना नहीं छोड़ेगा। किस्मत वाली है आप। अगर और आपने भी आशा की थी कि वो कहीं विवाह होगा तो? भीमा भाई, अगर उस कोई निकलेगा का जवाब सच में हमारा भीम रहा तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, जिसके लिए ये लोग बने हैं। भीमराव, मैंने सोचा था कि तुमने संकल्प पत्र दिया है, इसलिए तुम औरों की तरह नहीं बल्कि सबसे अलग हो, लेकिन मैं गलत था।
कि आपको एक दिन क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? इसे उपाय चाहिए और मेरे पास एकमात्र उपाय है जो इसे मैं समझा रहा हूं। भीम, दर्द हो रहा है। वैद्य की दी हुई कोई भी दवा कल सुबह तक तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। अगर इसे ध्यान हटा पाओ तो मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। एक काम कर, अब बिना सहारा लिए अपनी मां की तरफ चलकर जा। अपने आप। अंबेडकर गुरुजी को सस्पेंड क्यों किया गया? एक छात्र है भीमराव, उनसे उनको बड़ा लगाव है, बस उसी चक्कर में है अध्यापकों का आपस में विवाद हो गया। अनुशासनहीनता को देखते हुए कार्रवाई करनी पड़ी। वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी विद्यार्थी के लिए शिक्षक अनुशासन तोड़ने के अभियोग में दंडित किए गए। ठीक है, चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ, ये प्रश्न पत्र हैं, आप ध्यान से परीक्षा करवाइए। ठीक है। भीमराव का ही नाम ले रहे थे। उप प्रधान अध्यापक गुरुजी कह रहे थे अंबेडकर गुरुजी को भीमराव से बहुत लगाव है। इतना क्यों पसंद है उन्हें भीमराव? पढ़ने में बहुत तेज है क्या? तेज बीज कुछ नहीं है गुरुजी, बस चिकनी चुपड़ी बातें करता है और गुरुजी की तारीफ करता है। इसलिए गुरुजी उसे बहुत मानते हैं और कहते हैं कि बहुत आगे है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जरा सी चोट क्या लग गई क्या घर में बैठ गया, सारी आग फुस हो गई। कोई आपस में बात नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना प्रश्न पत्र लिखो। राम जी, अभी तो कुछ पता नहीं चला है। ये राम जी स्कूल में क्या कर रहा है? कहीं अपने घायल बेटे को परीक्षा दिलवाने तो नहीं आया? और अगर इसका बेटा परीक्षा देगा तो वो प्रथम भी आ सकता है। तुम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो राम जी, इसका फल तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बच्चों के अलावा मेरे जीवन में है ही क्या? सर, भीम को जिसने भी धक्का दिया है उसका अगर नाम पता चले तो कृपया बताइए। जरूर बताऊंगा। इस करतूत के लिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। चलता हूं। अगर तुम्हें पता चल भी गया कि भीमराव को धक्का किसने मारा है तो क्या कर लोगे? हैसियत है तुम्हारी कुछ करने की जो नाम पता ढूंढ रहे हो? मेरी खुद की हैसियत चाहे जो है, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरी हैसियत बहुत बड़ी है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। कर पढ़ने में इतने तेज और समर्पित। हाँ सेठ जी, वो बहुत अच्छा बाप है।
और उसके बच्चे हीरा है हीरा। और एक हमारे बच्चे, उनकी माँ दिन भर उनको दूध मलाई मेवा खिलाती है, और जरा सा जुकाम हो जाए तो 1 महीना स्कूल नहीं जाते। मेरी तो सुनते ही नहीं है ना। कैसे सुधारूं अपने बच्चे को? सेठ जी, राम जी आएगा ना तो उसी से पूछिएगा, अच्छा बाप बनने का तरीका बताएगा। रिश्ता होना चाहिए। रिश्ता? और तुमसे? असंभव। क्यों? रिश्ता तो फूल और कांटों के बीच भी तो होता है, और हम तो विद्यार्थी हैं। क्या तुम सहपाठी होने के सच को झुठला सकते हो? नहीं नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये मेरे बिरादरी के लिए तौहीन की बात होगी। नीम, आपको मुझे समझानी चाहिए थी, ना कि उसे धक्का मारने के लिए कहना चाहिए था। ये बात तुझसे किसने कही? भीमराव ने। और आपको पता है बाबा, उसने मुझे धक्का देते हुए भी देख लिया था, लेकिन उसने मेरा नाम किसी को नहीं बताया। उसने कहा कि जब हम दोस्त नहीं हैं, दुश्मन भी नहीं है, तो मैंने उसे धक्का क्यों दिया? और ये बात तू समझ गया, और उसके बाद तू अपने बाबा से सवाल करने आ गया कि मैंने तुझे समझाया क्यों नहीं। रुक। सुन लिया, आप लोगों की दुनिया में किसी के पास ऐसा दिल नहीं है जो किसी का दुख समझ सके और उसे बांट सके। हाँ, नहीं है हमारे पास दिल। अरे पर वो है कौन तेरा मेहरबान जो तुझे कंबल बांट रहा है रात में छुप छुप के? भगवान दे रहे हैं मुझे कंबल, जाके भगवान से पूछो। ओहो, सुन लिया आप लोगों ने? भगवान इसे कंबल दे रहे हैं, फिर तो ठीक है। भगवान इसे कंबल देते रहेंगे और हम इसे भिगोते रहेंगे। क्यों भाइयों? क्या उपाय है? मंगेश, पानी लेके आ। मुझे अब मैंने इन लोगों को छू लिया है, और आपके समाज के नियम के अनुसार अब मुझे शुद्धिकरण करना होगा। जाओ, नहीं करना मुझे शुद्धिकरण, मुझे इनके जैसे ही रहना है, आप सबसे अलग। इस औरत ने हमारे धर्म और जात को मिट्टी में मिला दिया। अरे तूने किसे छुआ? पागल हो गई है? अरे सब नाश कर दिया, समाज में हमारी इज्जत नहीं रही। आपने तो आपके समाज से मुझे बाहर कर दिया ना। के छत्र छाया में कब तक रहता है? इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसने समाज में हमारी नाक कटाई है, और तेरे घर में घुसकर इसने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। भाइयों, चलो। इस राम जी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये दिन पर दिन सर पर चढ़ता जा रहा है। इन्हें अंदर लेके जाओ, दवा लगाओ। रहते हैं। बाबा, ये सब लोग हैं कौन? बेटा, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, वैसे वैसे तुम खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये मुट्ठी भर लोग कौन है। हम सब लोग हैं, हमारे परिवार में एक और से। नहीं, ये यहाँ रहेगी तो इनके समाज वाले इन्हें कभी नहीं स्वीकारेंगे।
ना स्वीकारे, मैं मर जाऊंगी लेकिन उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर आप हमारे साथ रहिए। जितना बन पड़ेगा हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, जो आप मेरे बेटे पर इतना ध्यान देते हैं। आपका बेटा है ही इतना अच्छा। और हाँ राम जी, मैं ये भी बताने आया था कि कल शाम को भोज में जाने से पहले प्रधानाध्यापक जी से एक पत्र लिखवा लेना, जिसमें ये लिखा होगा कि आप दोनों ही भीमराव के माता पिता हैं। जी। लेकिन गुरुजी, यही तो मेरे आए बाबा है, तो इसमें लिखवाने की क्या बात है? लेकिन अंग्रेजी सरकार को कैसे पता चलेगा कि हम ही तुम्हारे आई बाबा हैं? उन्हें कोई ना कोई तो प्रमाण चाहिए ना। हाँ, और भीमराव, कल शाम को वहाँ तुम्हें कुछ बोलना भी पड़ सकता है, उसकी भी तैयारी कर लेना, समझ गए? अच्छा, मैं चलता हूँ। गुरुजी, कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो राशन ही कम पड़ जाए। बुआ, क्या हम इतना खाते हैं? मुझे देरी हो रही है, काम पे जाता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ बाबा। बधाई हो। उनकी सफलता से ज्यादा उनकी असफलता में उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। उनकी खुशी, उनके दुख, उनके दर्द को महसूस कीजिएगा। फिर बच्चे भी आपकी ख्वाहिशों को महसूस करेंगे। बस इतना ही तो करता हूं। तुम धन्य हो राम जी, जो तुम करते हो वो सब नहीं करते। अब काम कर ले, हैं? तो उसे जान से ही मार देंगे। आगे जो भी मुकदमा चलेगा ना, देख लेंगे। छी 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 छी, छूत की बीमारी की तरह है ये। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। देख लेना, एक दिन इसको देख देख कर हमारी समाज की और भी औरतें खराब हो जाएंगी। मेरे ख्याल से इसे मार डालना ही बेहतर है। सही कह रहे हो भैया। जी के क्या करेगी वो? पहले तो कुल की मर्यादा डुबाई, फिर चरित्र को दागदार किया, फिर इनके घर जाके धर्म को ही डुबो दिया। औरत नहीं, कुल नाशनी है ये। जरा सोचो, मेरी बात समझो। मैं ब्याह कर तुमको लेकर आया था और कहा था सबको कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इसलिए तुमको समझा रहा हूँ। तुम गलत थी, ये फैसला समाज ने सुना दिया है। तुम्हारे साथ इतने साल रहने के नाते, तुम्हारा शुभ चिंतक होने के नाते मैं तुझसे कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। क्या बकवास कर रहा है भीमराव? तुम इनको हमारे साथ क्यों नहीं आने देते? क्या कर रहा है तू भीमा? चल चल मेरे साथ। कल आपने मुझे कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो आप मुझे देखने नहीं आएंगे, और आज अचानक आप मेरे शुभचिंतक हो गए।
इतने साल साथ रहे वो याद दिलाने आ गए। मैं मान लेती हूँ कि ये सच है कि आपको मेरी फिक्र है, इसलिए क्योंकि आप मुझे मैके से लेकर आए हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है कि उसके बाद आपने मुझे बेघर कर दिया। पत्नी धर्म की दुआइयां दे रहे हैं आप। चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ मुझे शरण मिली तो एक तरह से ये मेरा मैका ही है। और जिस तरह विवाह के समय आप मेरे साथ गठजोड़ करके मुझे लेकर आए थे, उसी तरह आज आप यहाँ अंदर आइए, मेरे साथ गठजोड़ कीजिए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ से लेकर जाइए। कि लड़की गठजोड़ किए बिना अपने मैके की दहलीज पार नहीं कर सकती। इनके साथ रहते रहते भाषण देना सीख गई है। मेरे साथ मेरे घर में रहती थी, एक शब्द नहीं निकलता था, और यहाँ मुझे धर्म सिखा रही है। अब भाभी से जो समझे, या तो इनकी बात मान लीजिए या तो लौट जाइए। साहिब मेरे